करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग फंसी बीजेपी। कमलनाथ कार्यकर्ताओं के बीजेपी ज्वाइन करने पर पूछा गया सवाल, कहां है सोशल डिस्टेंसिंग। डबरा में पोस्टर पॉलिटिक्स से सियासत तेज। विधायक लाखन सिंह यादव का भी एक पोस्टर वायरल। खोजने वाले को उचित इनाम की घोषणा। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। कोरोना संक्रमण के 294 मामले और बढ़े। सबसे अधिक संक्रमित इंदौर जिले में संख्या 3008। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में टिड्डियों का कहर। पेड़ पौधों की पत्तियां चट करने के बाद फसलों पर नजर। कीटनाशक से किया जा रहा प्रहार। मई महीने में आसमान से बरसी आग। एमपी के कई शहरों में 42 के पार पहुंचा तापमान। लू के थपेड़ों से जिंदगी बेजान। और देश भर में सादगी के साथ मनाई गई ईद। लोगों ने घरों में पढ़ी गई ईद की नमाज। पीएम मोदी ने भी ईद की बधाई दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा सीट के 200 से भी ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद थे। वहीं पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप लगाया है। करीब 2 महीने तक उड़ानें निलंबित कर देने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दिशा निर्देशों के अनुसार घरेलू विमानों का संचालन देश भर में आज से बहाल हो गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन 4 के बीच आज से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें यात्रियों को मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्यों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर थर्मल जांच की व्यवस्था करनी होगी। और दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। मैं यहाँ मुरादाबाद रहता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, वहाँ कैपिटल हॉस्पिटल, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्लाइट की शुरुआत होना सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर प्रिकॉशन के साथ होगी तो ठीक है। अगर पूरी सावधानियाँ रखेंगे तो फ्लाइट चलना ठीक है। मेरा फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है, मगर ये लॉकडाउन के लिए 2 महीना रुका पड़ा। एक्चुअली मैं आ रहा हूँ बीकानेर से, राजस्थान बीकानेर से ट्रैवल करके आया गाड़ी में, 4 व्हीलर में। यहाँ पे पहुँचा, अभी ये मना कर रहे हैं कि एंट्री नहीं देंगे। एंट्री 4 घंटे के बाद खुलेगा। मेरा 3:30 बजे की फ़्लाइट है। मैं एक्चुअली गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं जॉब करती हूँ जम्मू में, तो पहले मैं जम्मू से दिल्ली आई, फिर दिल्ली से गोरखपुर अपने होम टाउन जा रही हूँ। हाँ, हम लोग को एक्चुअली बहुत दिन से घर जाना था, छुट्टी हुई थी और हम जा नहीं पा रहे थे, तो कोई ट्रेन की कनेक्टिविटी भी नहीं थी। वो तो थैंक्स कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट कर दी, तो हमें ऑप्शन मिल गया घर जाने के लिए। मुसीबत बस कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे भी परिस्थिति में हमें जीना पड़ेगा, बट जब ऐसा है तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा। बट ये है कि अपने घर जाने की खुशी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको कहा था कि वी मस्ट ओबे द लॉकडाउन, वी मस्ट ऑनर इट। अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुस्त रहें। सो उनको ही सम्मान करके यहाँ पे दिल्ली में अपने घर में था, जितना कोशिश कर सका यहाँ पे दिल्ली में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स को खाना दे सका, हेल्प कर सका। अब अपने राज्य वापस जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है आगे। कोरोना को लेकर व्यवस्था ये है कि हम लोग को प्रोटेक्शन किट दिया गया है। ये कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है तो सारे सीट पे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अंदर तो कोई ये नहीं है, बट पूरे प्रोटेक्शन के साथ लाया गया है। नो कोई फूडिंग का व्यवस्था है। और पटना आने का मेरा वो फेस्टिवल है ना, आज ईद है, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है आज, इसलिए मैं आ गया कि अपने परिवार के साथ ईद मनाऊंगा और बिहार का में
क्या आदेश दिया गया है? होम क्वारंटाइन का। दे आर प्रोवाइडिंग किट हम लोग को प्रोवाइड किए वो, और वाटर बोतल, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग सब अच्छे से लाइक फॉलो करवा कर हम लोग को ये सही से किए हैं। कोई परेशानी भी? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप कितने दिन से फंसे हुए थे? वही स्टार्टिंग से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से, और अभी तो सारे को होम क्वारंटाइन का हम लोग को स्टैंप भी लगा कर दे रहे हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 6:50 पर रवाना हुई। इस दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई। सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए, जिससे पहनकर वह फ्लाइट में बैठे। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं हवाई सफर करने वालों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है। सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आएं, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए। एयरपोर्ट की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और एंट्री गेट पर ही आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं। यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही CISF को दिखाना होगा। चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करने पर अपना PNR स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा। जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं। आपके मोबाइल पर ही ई-रिसिप्ट मिल जाएगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा। आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है उससे 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। जिन यात्रियों को कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति दे दी जाएगी। वे 14 दिनों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है तो जिला निगरानी अधिकारी या राष्ट्रीय कॉल सेंटर 1075 को सूचित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा के बीच तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशखबरी दी है। सरकार इन लोगों के खातों में आने वाले दिनों में 184 करोड़ का बोनस ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ये बात कही है। तो आइए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम इसी खबर पर वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना आपदा के बीच तेंदुपत्ता संग्राहकों को खुशखबरी दी है। सरकार इन लोगों के खाते में आने वाले दिनों में 184 करोड़ का बोनस ट्रांसफर करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता विक्रय वर्ष 2018 की बोनस राशि कुल 184 करोड़ रुपए के भुगतान का शुभारंभ किया। और पहले दिन पूर्व मंडला वन मंडल की 11 समितियों को 12.84 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और बाकी सभी संग्राहकों को समिति के माध्यम से राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश के कुछ तेंदुपत्ता संग्राहकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। आप जानते हैं कि हमारा सारा देश, पूरी दुनिया और अपना मध्य प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है।
अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम जीतेंगे। कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण कई तरह की सावधानी हमको रखनी पड़ती है। वह आपने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे, मैंने अभी अभी निकाला है, क्योंकि नहीं तो आप पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। अब ये कोरोना से बचने का बहुत जरूरी उपाय है। हम एकदम चिपक चिपक के ना बैठें, 2 गज की दूरी पे बैठें। हमारी खांसी, हमारी छींक वो परेशानी पैदा कर सकती है। हम साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सावधानियां रखी तो फिर बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, काफी हद तक कोरोना को रोक पाने में हम सफल हुए हैं। अभी दवाई और वैक्सीन कोई नहीं है इसकी। दुनिया वो बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। लॉकडाउन था, आप सबको पता है, और उसके कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। काम धंधे, रोजी रोटी, रोजगार, उस पर भी उसका असर पड़ा। इसलिए लंबे समय तक ये लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है, जहान भी है, दुनिया भी है। अब लोगों को काम धंधा चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2 महीना, आज ठीक मुख्यमंत्री बने मुझे हुए 23 मार्च को मैंने रात को शपथ ली थी 9 बजे, और तब से लेके अब तक दिनों रात कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बीमारी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, इलाज, अस्पताल, टेस्ट की व्यवस्था, लेकिन दूसरी तरफ जनता की मदद भी कैसे हो, सहायता कैसे हो, विशेषकर गरीब बहन और भाइयों की, उसकी भी कोशिश। इसलिए एक बार नहीं, अनेकों बार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा खाते में डालने की कोशिश की। पैसा खाते में डाला गया, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। पहले 3 महीने का राशन इकट्ठा दिया गया, अब 2 महीने का राशन और इकट्ठा दे रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है, साथ ही सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी का कार्य भी किया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले प्रदेश में गेहूं उपार्जन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। प्रदेश के किसानों से 11 करोड़ 47 लाख क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया गया है। जहां गेहूं की खरीदी का कार्य शेष है, वहां 31 मई तक गेहूं खरीदी का कार्य किया जाएगा। सरकार के तुगलकी निर्णयों के कारण
लगातार किसान प्रताड़ित हो रहा है। एक तरफ स्वयंभू किसानों के मामा बने मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से यह बात सामने आ रही है कि किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और काली पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सरकार के तुगलकी निर्णयों के कारण लगातार किसान प्रताड़ित हो रहा है। एक तरफ स्वयंभू किसानों के मामा बने मुख्यमंत्री लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है कि ना तो कोई समस्या है और एक एक दाना किसानों का खरीदेंगे। कृषि मंत्री क्या मालूम किस सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं कि उनको किसान की वेदना नहीं दिख रही है। पूरे प्रदेश में हर सोसाइटियों पे 500 से ज्यादा ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। 5 से 10 दिन तुलाई के लिए लग रहे हैं और सिर्फ किस कारण से कि आप बारदान की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हो। पहली बात, सरकार क्या कर रही है? क्या आपको नहीं मालूम कि कितना रकबा है, कितने किसानों का गेहूं खरीदना? क्या आपने बारदान नहीं खरीदा? कहीं ये तो नहीं कि आपने पीडीएस के गेहूं जो अभी गरीबों को बंटने के लिए आए थे उसमें बारदान का उपयोग करके किसानों के बारदान का दुरुपयोग करके मध्य प्रदेश में एक नया घोटाला शुरू कर दिया? टिड्डी दल का प्रकोप शुरू हो चुका है। टिड्डी दल मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करने के बाद अब रायसेन जिले में आतंक मचा रहा है। टिड्डी दल का प्रवेश सुल्तानपुर के पास घाट पिपरिया और मंजूस बकासपुर गांव में हो गया है। हालांकि टिड्डी दल को भगाने के लिए गांव वाले भरकस प्रयास कर रहे हैं। कई लोग पटाखे फोड़ रहे हैं तो कई लोग घंटी की आवाज पर टिड्डी दल को भगाने में जुटे हुए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र हरदा डॉक्टर आरसी शर्मा और कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश शर्मा वंकोलिया ने जिले के कृषक बंधुओं को सलाह दी है कि विगत 2 दिनों से जिले में टिड्डियां दल का आक्रमण देखा जा रहा है। टिड्डी दल का आगमन रात्रि विश्राम हेतु शाम को लगभग 6 बजे से 8 बजे तक होता है और सुबह 7:30 बजे तक दूसरे स्थानों के लिए प्रस्थान करने लगता है। ऐसी स्थिति में टिड्डी दल से फसलों के बचाव के लिए उसी रात में सुबह 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक टिड्डी दल पेड़ों पर झुंड बनाकर बैठा हो और खाली खेतों में बैठा हो, तब रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग अग्निशमन यंत्र और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर पंप द्वारा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर टिड्डियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की और साथ ही देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर गहन चर्चा भी की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना से बचाव और शिक्षा को फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्यपाल के सामने अपनी इच्छा जाहिर की है। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया का कागजों में ही सील कर दिया गया। दरअसल भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 49 के श्रीनगर नगर को कलेक्टर द्वारा कल कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। घोषित करने के बाद वहां ना तो पुलिस की व्यवस्था की गई और ना ही किसी कर्मचारी को ड्यूटी पर लगाया गया। जबकि इस मामले में अधिकारियों से बात की गई है तो कुछ भी कहने से बचते हुए वो नजर आ रहे हैं। डिंडोरी के बजाक थाना क्षेत्र के बंजारी घाट में अज्ञात वाहन ने सड़क पर टमाटर फेंकी। लोगों ने आशंका जताई है कि बजाक से छत्तीसगढ़ ले जाते समय किसी पिकअप वाहन ने टमाटर फेंके हैं। टमाटर फेंकने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग IMG ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात को आने वाले दिनों में ही राहत न मिलने का अनुमान लगाया है और यहां गर्मी की लहर भी जारी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। आग बरसाने को है आसमान। देश के बड़े हिस्से में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती पड़ेगी गर्मी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़ों के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इसी क्रम में MP के 8 जिलों में लू चली और रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बरकरार रहने के आसार जताए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हीट वेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं, शुरू हो गई है। सरल शब्दों में यह हवाएं इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि मनुष्य की त्वचा को झुलसा देती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य धूप में अपनी त्वचा को सुरक्षित किए बिना नहीं निकल सकता। बच्चे, बुजुर्गों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। यही निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। वापस पुरानी परंपरा की तरफ लौटना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। MP के 18 जिलों में लू का प्रकोप। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दामोह में लू का प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ रिकॉर्ड दर्ज। होशंगाबाद, राजगढ़, शाहजहांपुर, रायसेन, सागर,
टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, खंडवा, गुना, दमोह में लू चली। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की प्री मानसून गतिविधियों और आंधी के कारण थोड़ी राहत रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती गर्मी पड़ेगी। प्रचंड गर्मी तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो। धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन जरूरी कार्य से निकलना पड़ रहा है। गर्मी का मालूम क्या है आज? गर्मी तो आज बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत गर्म इस समय महसूस हो रहा है। 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। लू के थपेड़ों से इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम वास्तविक तापमान 45 डिग्री हो और लू के थपेड़ों से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाए। ऐसी सूरत में भारतीय मौसम विभाग रंग आधारित मौसम संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये नीचे से ऊपर के क्रम में हरी, पीली, नारंगी और लाल होती है। भारतीय मौसम विभाग ने NWFC के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि शुष्क उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु के बीच हालात तीव्र गर्मी से प्रचंड गर्मी के हो गए हैं। आज और कल भीषण गर्मी और भयंकर लू से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बुरा हाल रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार के लिए पूरे वेस्ट यूपी में येलो अलर्ट को ऑरेंज में बदल दिया है। ऐसे में मेरठ के आज दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 27 मई को जारी ऑरेंज अलर्ट अब येलो में तब्दील हो गया है। ऐसे में आज और कल विशेष सावधानी बरतनी होगी। 28 मई को धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट हो सकती है। 30 व 31 मई को बूंदाबांदी के आसार भी हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।